तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जनन क्या होता है, जनन को कैसे परिभाषित किया जा सकता है और जनन कितने प्रकार के होते हैं। इसके अलावा हम जनन की जितने भी प्रकार हैं उनको डिटेल से विथ एग्जाम्पल विथ फिगर जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जाने कि जनन होता क्या है और इसको कैसे परिभाषित किया जा सकता है। तो किसी भी जीवधारियों की वह क्षमता जिसमें वह अपने जैसी प्रतिकृति अर्थात अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, जनन कहते हैं। तो जब भी कोई जीव अपने समान संतान उत्पन्न करता है तो इसे हम क्या कहते हैं? जनन, इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट आइए देखते हैं कि जीवों में जनन कितने प्रकार से होता है। तो जीवों में जो जनन होता है वो 3 प्रकार से होता है। पहला है अलैंगिक जनन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा है कायिक जनन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और तीसरा है लैंगिक जनन, जिसे हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वही बात करें हम अलैंगिक जनन की, तो अलैंगिक जनन आपके निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला होता है विखंडन, दूसरा है मुकुलन, तीसरा है पुनरुद्भवन, चौथा है खंडन और पांचवा है बीजाणु जनन आदि आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन जड़ में, तनों में, पत्तियों आदि में होता है। वही हम बात करें कृत्रिम कायिक जनन की, तो इसके अंतर्गत आते हैं ग्राफ्टिंग, कलिका रोपण, कलम लगाना, दाब लगाना, कुटी बंधन आदि। तो इन सभी प्रकार के जनन को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अलैंगिक जनन की। तो यदि हम बात करें अलैंगिक जनन की, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यदि इसकी परिभाषा की बात की जाए, जब कोई जीव एक ही जनक के शरीर के किसी भाग, कोशिका या किसी विशेष निर्मित संरचना से बन जाता है तथा इन संरचनाओं में कोई लैंगिक संलयन नहीं होता, तो उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। तो सिंपली मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि अलैंगिक जनन में क्या होता है। इसमें कोई एक जनक से ही उसके कुछ शरीर के पार्ट या कुछ ऐसा भाग होता है जो एक नए संतान को जन्म देता है, तो ऐसे जनन को हम बोलते हैं अलैंगिक जनन। इसमें 2 जनक की जरूरत नहीं पड़ती, अर्थात नर और मादा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि लैंगिक जनन में क्या होता है, नर और मादा होते हैं, बट अलैंगिक जनन में नर और मादा नहीं होते। आइए देखते हैं कि अलैंगिक जनन किन विधियों के द्वारा होता है। तो पहला है विखंडन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फिशन। दूसरा है मुकुलन यानी कि बडिंग। तीसरा है पुनरुद्भवन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रीजनरेशन। चौथा है खंडन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। और पांचवा है बीजाणु जनन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पोरुलेशन। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं विखंडन की, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फिशन। तो विखंडन होता क्या है? विखंडन एक कोश की जीवों में पाया जाता है जिसमें कि कोशिका सूत्री या असूत्री विभाजन द्वारा 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं में बढ़ जाता है और संतति कोशिकाएं नया जीव बनाती हैं। तो आइए मैं आपको सिंपली समझा देता हूं। तो पहले हम विखंडन का मतलब समझते हैं। तो विखंडन का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक भागों में टूटना। तो इसमें होता क्या है, जो एक कोश की जीव होते हैं उनमें सूत्री विभाजन या असूत्री विभाजन होता है, और असूत्री विभाजन के फलस्वरूप जब ये 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं में बढ़ते हैं तो जो नई कोशिका बनती है उसी को हम संतति कोशिका या नया जीव कहते हैं। तो यदि हम बात करें विखंडन प्रक्रिया की, तो विखंडन प्रक्रिया 2 तरीके से होता है। पहला है द्विविखंडन, जिसे इंग्लिश बोलते हैं बाइनरी फिशन, और दूसरा है बहुविखंडन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल फिशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्विविखंडन की। तो द्विविखंडन एक कोश की जीवों में होता है जिसमें जीव 2 समान भागों में बढ़ता है। इस क्रिया में पहले केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा 2 संतति केंद्रों में बढ़ जाते हैं और उसके बाद कोशिका द्रव भी 2 भागों में बढ़ जाता है और दोनों संतति कोशिकाएं 2 नए जीव का निर्माण करती है। तो द्विविखंडन का मतलब होता है 2 भागों में टूटना। अब इसमें होता क्या है कि जैसे कोई एक कोशिका है, जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं, ये अमीबा है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसके जो केंद्रक होते हैं वो समसूत्री विभाजन द्वारा टूटते हैं। तो आप देख रहे हैं कि केंद्रक बढ़ रहा है, दूसरे वाले में और तीसरे में बढ़ गया, और चौथे वाले में क्या होता है कि केंद्रक टूट के अलग हो गया और उसके साथ साथ उसके जो कोशिका द्रव भी होते हैं वो भी 2 भागों में टूटकर अलग हो जाते हैं। और इस प्रकार एक मातृ कोशिका से 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, यानी कि एक कोशिका से यहाँ पर 2 कोशिकाओं का निर्माण हुआ। आइए देखते हैं कि द्विविखंडन किन किन जीवों में होता है। जैसे कि प्रोटोजोआ में अमीबा, पैरामीशियम, उसके अलावा बैक्टीरिया, हरे नीले शैवाल, हाइड्रा, प्लेनेरिया आदि में द्विविखंडन पाया जाता है। यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि
जो एक कोश की जीव होते हैं जनरली उन्हें अमरत्व कहा जाता है, या ऐसे भी पूछा जाता है कि जो एक कोश की जीव होते हैं वो अमर क्यों होते हैं। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो जो एक कोश की जीव होते हैं उनका शरीर द्विविखंडन के द्वारा दो कोशिकाओं में बढ़ जाता है, यानी कि उनका शरीर दो भागों में बढ़ जाता है। तो इस प्रकार उनका एक जो शरीर है, यानी कि जो उनकी एक कोशिका है, दो अलग अलग संतति कोशिकाओं में बढ़कर नए जीवन को धारण कर लेते हैं, इसलिए ये अमर होते हैं। और ये चलते हैं विखंडन के दूसरे प्रकार की ओर, जो कि है बहुविखंडन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल फिशन। तो यह एक कोश की या बहुकोश की जीवों में होता है जब इनका शरीर बहुत से छोटे छोटे खंडों में बढ़ जाता है और इस प्रकार एक जीव से बहुत से संतति जीव बनते हैं। तो इस विधि को हम बहुविखंडन कहते हैं। तो बहुविखंडन में होता क्या है कि एक कोश की या बहुकोश की जीव अनेक छोटे छोटे खंडों में बढ़ जाता है और जो छोटे छोटे खंड होते हैं नए संतति कोशिका यानी कि नए जीव की तरह व्यवहार करते हैं। और इस तरह का जो विखंडन होता है या इस तरह का जो विखंडन के फलस्वरूप नए जीव बनते हैं उसे हम बोलते हैं बहुविखंडन। तो इसमें होता क्या है, तो इसमें कोशिका के चारों ओर एक मोटी परत बन जाती है और इसके अंदर जो कोशिका होती है कई बार विभाजित होती है, इसके केंद्रक कई बार विभाजित होते हैं, इसके कोशिका द्रव्य भी उसके साथ विभाजित होते हैं और इस प्रकार वो अनेक कोशिकाएं इस एक कोशिका के अंदर बना लेता है। और जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो जो कोशिका के बाहर मोटी परत थी वो फट जाती है और इसके अंदर से अनेक कोशिकाएं संतति कोशिका के रूप में बाहर निकलती हैं। मतलब कि इनमें क्या होता है, विपरीत परिस्थितियों में इनके चारों ओर एक आवरण बनेगा, फिर इनकी जो कोशिका होती है कई खंडों में विभाजित होती है और ये जो विभाजित हुई कोशिका होती है अनुकूल परिस्थिति आने पर इसके अंदर से निकलती है और नए संतति कोशिका की तरह यानी कि नए जीव की तरह व्यवहार करती है और इस विधि को ही बहुविखंडन कहा जाता है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें अमीबा, प्लाज्मोडियम, इनमें बहुविखंडन द्वारा प्रजनन होता है। तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं प्लाज्मोडियम दिया हुआ है। प्लाज्मोडियम एक मलेरिया परजीवी है। मलेरिया जो रोग होता है प्लाज्मोडियम के द्वारा ही होता है और प्लाज्मोडियम में जो जनन होता है वो होता है बहुविखंडन। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं अलैंगिक जनन के दूसरे प्रकार की, जो कि है मुकुलन, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं बडिंग। तो जो मुकुलन की प्रक्रिया होती है या मुकुलन द्वारा जनन होता है वो बहुकोश की सरल जीवों में होता है, यानी कि ये बहुकोश की तो होते हैं परंतु ये एक प्रकार से सरल जीव होते हैं। अब इनमें होता क्या है, इनमें क्या होता है कि जो जनक कोशिका होती है उसमें छोटी सी उभार बनती है जिसे हम बोलते हैं मुकुल, इंग्लिश में बोलते हैं बड, तथा इस क्रिया को हम बोलते हैं मुकुलन यानी कि बडिंग। तो ये जो बड होते हैं जनक कोशिका पर जो उभार के रूप में होते हैं वो बाद में टूटकर अलग हो जाते हैं और जो टूटा हुआ पार्ट होता है एक नए संतति कोशिका का निर्माण करता है। चूंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो अलैंगिक जनन हो रहा है वो मुकुल यानी बड के द्वारा हो रहा है, इसलिए इस क्रिया को हम बोलते हैं मुकुलन यानी कि बडिंग। यदि बात करें हम एग्जाम्पल की तो मुकुलन द्वारा हाइड्रा, ईस्ट आदि में जनन होता है। तो यहाँ पर आप जो चित्र देख रहे हैं, चित्र में हाइड्रा द्वारा मुकुलन को दिखाया गया। चलते हैं हम अलैंगिक के तीसरे प्रकार की, जिसे हम बोलते हैं पुनरुद्भवन और इंग्लिश में बोलते हैं रीजनरेशन। तो इस प्रकार के जनन में जीव के कायिक भाग से नए जीव का निर्माण होता है। यदि कोई जीव किसी कारण कुछ छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो इसके अनेक टुकड़े वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाते हैं। आइए मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ। इसमें होता क्या है कि यदि कोई जीव होता है, यदि वो कुछ टुकड़ों में टूटता है तो उसका जो टूटा हुआ भाग होता है वो नए जीव का निर्माण करता है। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया का जो बॉडी है वो 3 भागों में टूटा और बाद में देख रहे हैं कि जो तीनों टूटा हुआ भाग है वो नए 3 प्लेनेरिया के नए जीव का निर्माण कर रहा है। तो इसमें होता क्या है कि जो टूटा हुआ भाग होता है फिर से नए जीव का निर्माण कर देता है। तो जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है, एग्जाम्पल के रूप में हम लेंगे प्लेनेरिया। बढ़ते हैं अलैंगिक जनन के चौथे प्रकार की, जो कि है खंडन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम फ्रेगमेंटेशन। तो पानी, ताप तथा भोजन की अनुकूल परिस्थितियों में स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स आदि तंतुमय शैवालों तथा कवकों के जो तंतु होते हैं छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं और प्रत्येक खंड में एक अथवा एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं और प्रत्येक खंड कोशिका विभाजन करके नया तंतु बनाता है और इस तरह का जो जनन होता है उसे हम बोलते हैं खंडन। तो आइए मैं आपको सिंपली इसे समझा देता हूँ
तो इस तरह का जो जनन होता है प्रायः उन पौधों में होता है जिनमें कि उनका शरीर छोटे छोटे खंडों से बना होता है। अब जब अनुकूल परिस्थिति होता है तो इनके जो छोटे छोटे खंड होते हैं वो टूट जाते हैं, और जो प्रत्येक टूटा हुआ खंड होता है एक या एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है, और जो प्रत्येक खंड होता है नए कोशिका विभाजन द्वारा नए पौधे या नए तंतु का निर्माण करता है। तो इस प्रकार का जो जनन होता है मुख्य रूप से शैवालों तथा कवकों में पाया जाता है। अगर शैवालों में बात करें तो स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है, और फिगर में आप जो देख रहे हैं वो स्पाइरोगाइरा का फिगर है। तो इसमें देख रहे हैं कि ये कई छोटे छोटे टुकड़ों से बना है, तो इसका जो टुकड़ा है वो बीच से टूट गया और टूटकर दो नए तंतु यानी दो नए संतति कोशिका का निर्माण कर रहा है। चलते हैं अलैंगिक जनन के पांचवें प्रकार की, जो कि है बीजाणु जनन, इंग्लिश में बोलते हैं स्पोरुलेशन। तो बीजाणु एक कोश की पतली भित्ति वाला अगुणित अलैंगिक जनन का है। ये केवल प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों में बैक्टीरिया, शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा में बनते हैं। परिकीड़न द्वारा बीजाणु दूर दूर फैलते हैं और अनुकूल स्थल पर पहुंचकर अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो बीजाणु जनन में होता क्या, मैं पहले आपको समझा देता हूं। तो इसमें होता क्या है कि जो बैक्टीरिया, शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट या टेरिडोफाइट होते हैं, इसके अंदर पतली एक कोश की भित्ति वाले अगुणित बीजाणु का निर्माण होता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पोर। अब ये जो बीजाणु होते हैं वो प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं, और जब अनुकूल परिस्थिति आता है तो ये परिकीड़न द्वारा दूर दूर फैल जाते हैं और नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो यदि हम बात करें एग्जाम्पल की, तो अभी पीछे हम लोगों ने यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा इन सबों को पढ़ा, तो इनमें भी बीजाणु जनन पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलैंगिक जनन के लक्षणों की, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से बनते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतानें आकारिकी एवं आनुवंशिक रूप से अपने जनक के समान होते हैं, इसलिए इन्हें क्लोन कहते हैं। तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो अलैंगिक जनन में जो संतानें बनती हैं वो अपनी जनक कोशिका के समान होती हैं, देखने में, आकार में और आनुवंशिक रूप से, इसलिए इन्हें हम क्लोन कहते हैं। तो याद रखिएगा, अलैंगिक जनन के फलस्वरूप जो संतानें बनती हैं वो आनुवंशिक रूप से समान होती हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक संतान उत्पन्न करता है। जैसा कि मैंने पीछे बताया है कि अलैंगिक जनन में कोई एक ही जनक क्या करता है, संतान उत्पन्न करता है, लेकिन जो लैंगिक जनन होता है उसमें नर और मादा दोनों की जरूरत होती है। बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। अलैंगिक जनन केवल सूत्री विभाजन द्वारा होता है। याद रखिएगा, अलैंगिक जनन में केवल सूत्री विभाजन होता है, जबकि लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। चौथा पॉइंट है अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव बहुत संतानें उत्पन्न कर सकता है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अलैंगिक जनन में जनन तीव्र गति से होता है, यानी कि इनमें जो समय लगता है वो बहुत ही कम समय लगता है, जबकि लैंगिक जनन में बहुत अधिक समय लगता है। चलते हैं लास्ट पॉइंट की ओर। अलैंगिक जनन में जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि अलैंगिक जनन में जो संतानें बनती हैं वो जनक कोशिका के समान होते हैं, इसलिए इनमें विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती। जैसे अगर हम बात करें अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, स्पंज, शैवाल आदि, इन सबों में अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं और इसके मुख्य लक्षण क्या है। अगले वीडियो में हम कायिक जनन के बारे में जानेंगे। कायिक जनन क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और ये किन विधियों द्वारा होता है।